आज हम लोग कंप्यूटर का विकास एवं संरचना के विषय में विस्तार में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के विकास की बात की जाए तो इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। जो आधुनिक कंप्यूटर आज हम लोगों के सामने है, जिसे हम लोग प्रयोग में लाते हैं, चाहे वह लैपटॉप हो या डेस्कटॉप, यह सब बहुत ही सुविधाजनक हैं, आराम से कहीं भी प्रयोग में लाने योग्य हैं। लेकिन यह कंप्यूटर इस रूप में हम तक किस तरह से पहुंचा, आज हम लोग इसी विषय में बात करेंगे और कंप्यूटर का विकास एवं संरचना को निम्नलिखित बिंदुओं में समझेंगे। अबेकस कंप्यूटर के विकास की शुरुआत आज से लगभग 2000 ईसा पूर्व में ही हो गई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं यह क्या बात कर रहा हूँ। 2000 ईसा पूर्व यानी 4000 वर्ष पहले। हाँ, 2000 ईसा पूर्व चीन में एक यंत्र का विकास हुआ जिसे अबेकस कहा जाता है, जिसे आजकल नर्सरी के बच्चों को प्राथमिक तौर पर गणना सिखाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कंप्यूटर के विकास का आधार अबेकस को ही माना जाता है। अबेकस का इस्तेमाल मुख्य रूप से गणना करने के लिए किया जाता था। नेपियर बोन्स नाम का उपकरण भी मुख्य रूप से गणना करने के लिए बनाया गया था। विकिपीडिया के अनुसार इसका आविष्कार स्कॉटलैंड के जॉन नेपियर ने उत्पादों और संख्याओं की भागफल की गणना करने के लिए सन 1617 शून्य बनाया था। नेपियर के द्वारा इस विधि को रब्डोलॉजी भी कहा जाता था। यह नाम नेपियर ने इसको दिया था तथा इसके इस्तेमाल से भागफल गुणा भाग के अलावा वर्गमूल भी निकाला जा सकता है। कंप्यूटर के विकास के क्रम में यह दूसरी खोज थी। ब्लेस पास्कल एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। इसके अतिरिक्त वे भौतिकज्ञ के साथ साथ धार्मिक दार्शनिक भी थे। इन्होंने सन 1640 में गणना के काम को आसान करने के लिए एक मशीन बनाई। मैकेनिकल मशीन थी जिसे पास्केलाइन भी कहा जाता है तथा इसे पास्कल गणक भी कहा जाता है। कंप्यूटर के विकास के क्रम में यह तीसरा मैकेनिकल यंत्र बनाया गया जिससे गणना करना आसान हो सके। मानव धीरे धीरे अपने गणना के कार्य को आसान बनाने के क्रम में अग्रसर था। दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क I था जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1937 सन 1944 के बीच बनाया गया, जिसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका के द्वारा बनाया गया था।